लगा दो आग पानी में, जवानी उसे कहते हैं, और छीन लो सिलेक्शन, कहानी उसे कहते हैं। अगर तुम्हारी रगों में खून नहीं जुनून दौड़ता है, अगर तुम्हारी धड़कनों में जीतने का नशा है, तो आइए मंजिल को उसकी औकात दिखाते हैं। तैयार रहना, मैं पूरे जोश के साथ में आपके बीच में होऊंगा। और मां तेरे पसीने की हर बूंद को वो दिन चमकाऊंगा। सपने बड़े देखना, पूरा करके तेरा सिर से दिखलाएगा। लगा दो आग पानी में, जवानी उसे कहते हैं, और छीन लो सिलेक्शन, कहानी उसे कहते हैं। अगर तुम्हारी रगों में खून नहीं जुनून दौड़ता है, अगर तुम्हारी धड़कनों में जीतने का नशा है, तो आइए मंजिल को उसकी औकात दिखाते हैं। तैयार रहना, मैं पूरे जोश के साथ में आपके बीच में होऊंगा। और मां तेरे पसीने की हर बूंद को वो दिन चमकाऊंगा। सपने बड़े देखना, पूरा करके तेरा सिर से दिखलाएगा। हेलो नमस्कार, गुड इवनिंग मेरे शेर शेरनी उत्कर्ष परिवार में आप सभी का दिल खोलकर स्वागत है। आज दोस्तों मैं आपके सामने जो महत्वपूर्ण टॉपिक, जो कि आप बार बार डिमांड भी करते हो कि सर एक साथ लिखवा दीजिए, तो आज मैं आपको इस वीडियो में दोस्तों भारत के जितने भी राज्य हैं और जितने दोस्तों यूटी है उन सभी के राज्यपाल कौन है, उपराज्यपाल कौन है, दोस्तों मुख्यमंत्री कौन है और राजधानी क्या है, ये सारी बातें मैं आपको बताने वाला हूं। आप भी ढंग से देखते जाइएगा दोस्तों, कौन से नए राज्यपाल आए, कहां नए मुख्यमंत्री हैं, कहां दोस्तों बड़ा महत्वपूर्ण सवाल बन सकता है, कौन से भविष्य में चेंज हो सकते हैं, वो सारे सवाल हम यहां पर डिस्कस करने वाले। स्वागत है आप सभी का। संजय, राहुल, निवास, बाबूलाल, रुद्रा, प्रमोद, बिल्कुल आर्यन, सुनीता, सभी का स्वागत है। ये सीरीज जय हिंद सीरीज जो है वो पेपर रूपी ताबूत में अंतिम कीर के समान होने वाली है। इस बात को आपको ध्यान रखना है। अगर आपका बचपन गरीबी में गुजरे तो सह लेना, कोई बात नहीं, लेकिन आपके मां बाप का बुढ़ापा गरीबी में ना गुजरे दोस्तों, आपको इतनी मेहनत करनी है कि ये लाइन बस केवल दोस्तों आपसे कुछ नहीं चाहिए ना, कोई दोस्तों आपसे ना लाइक चाहिए ना शेयर चाहिए, आप बस एक काम कर देना मेरा, इन 4 लाइनों को आप सच कर देना। ये आपके ऊपर जिम्मेदारी है। कुछ मत करना, ना लाइक करना क्लास को, ना शेयर करना, कुछ मत करना, बस केवल इन 4 लाइनों को आप दोस्तों सही कर देना मेरी को। मैं आज के बाद आपसे ना लाइक ना शेयर की बोलने वाला हूं। ये 4 लाइनें मेरी हर क्लास में आपको नजर आएंगी और मैं चाहता हूं कि 4 लाइनें आपके दिमाग में घूमनी चाहिए गोल गोल। और ये जो वर्ड है ना कि आपके मां बाप का बुढ़ापा गरीबी में ना गुजरे, आपको बस इतना पसीना बहाना है। आइए शुरुआत दोस्तों करते हैं। देखिएगा, भारतीय जो राज्य हैं और यूटी जो है उनके मुख्यमंत्री कौन है और नए राज्यपाल कौन है, इस पर हम डिस्कस करने वाले हैं। बहुत कम समय में अधिक जानकारी आपके पास में पहुंचने वाली। देखिएगा, राज्य दोस्तों हिमाचल प्रदेश की अगर बात करूं आपसे, हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला है दोस्तों। अगर पूछे मुख्यमंत्री, देखिए अभी दोस्तों चुनाव हुए थे कुछ दिनों पहले और यहां नए मुख्यमंत्री जो हैं सुखविंदर सिंह सुक्खू जो हैं, ये दोस्तों नए मुख्यमंत्री बने थे, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और राज्यपाल कौन है? शिव प्रताप शुक्ल, दोस्तों नोट करना, आपके राज्यपाल है। तो हिमाचल प्रदेश शिमला राजधानी है, सुखविंदर सिंह सुक्खू दोस्तों आपके मुख्यमंत्री हैं और शिव प्रताप शुक्ल जो है ये राज्यपाल है। याद नहीं करना, वो मेरी गारंटी है, मैं आपको याद करवा दूंगा, ठीक है। चलिए आगे देखिएगा दोस्तों, राज्य की बात करूं उत्तराखंड दोस्तों, देवभूमि की अगर बात करें आपसे, उत्तराखंड याद की दोस्तों। हिमाचल प्रदेश में कितने दोस्तों आपके 68 छापेगा। विधानसभा दोस्तों कितनी आपके 68 विधानसभा की सीट है, ये भी आपको ध्यान रखना, कहां पर? हिमाचल प्रदेश के अंदर। अगर दोस्तों बात करूं मैं आपसे उत्तराखंड, देखिए एक दोस्तों राजधानी कौन सी? देहरादून है। और दोस्तों पूछूं आपसे ग्रीष्मकालीन राजधानी दोस्तों कौन सी होगी?
होगा तो आपने तो ग्रीष्मकालीन जो राजधानी है वो आपको ध्यान रखना है, वो गैरसैंण। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों नोट कीजिएगा, ग्रीष्मकालीन राजधानी दोस्तों समर आपके कैपिटल कौन सी है, वो गैरसैंण आपको ध्यान रखना है। अगर दोस्तों पूछे आपसे मुख्यमंत्री कौन, पुष्कर सिंह धामी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने। विधानसभा सीट दोस्तों कितनी है आपके, 70 विधानसभा सीट आपको ध्यान रखना है। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह दोस्तों आपके राज्यपाल है। अभी मैंने दोस्तों एक दो दिन पहले आपको पढ़ाया दोस्तों, याद कीजिएगा कि नकल दोस्तों आपके नकल रोकने के लिए दोस्तों कानून जो है, उस कानून पर दोस्तों अध्यादेश पर किसने साइन कर दिए दोस्तों, लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने साइन कर दिए। एक छोटी सी जानकारी और ये दोस्तों यहां पर लिख लीजिएगा, यहां दोस्तों आपके पहली बार दोस्तों लिखना, पहली बार जो है वो महिला दोस्तों स्पीकर लिखिएगा, पहली बार दोस्तों महिला स्पीकर जो है वो अपॉइंट दोस्तों होती है यहां पर। और छापना दोस्तों उनका नाम क्या है, उनका नाम दोस्तों रितु खांडेरी जो है, नोट करना, रितु खांडेरी दोस्तों पहली बार विधानसभा की कोई दोस्तों महिला स्पीकर बनी है। रितु खांडेरी का नाम भी आपको थोड़ा बहुत ध्यान होना चाहिए। आइए आगे चलते हैं दोस्तों। राज्य की बात करें पंजाब, अभी दोस्तों यहां पर भी चुनाव हुए थे, आपको याद होगा। चंडीगढ़ दोस्तों इसकी राजधानी, ध्यान रखिएगा। भगवंत सिंह मान दोस्तों जो कि आम आदमी पार्टी से, आपको धरना आपके आम आदमी पार्टी से है, ये वर्तमान दोस्तों मुख्यमंत्री हैं। और बनवारी लाल पुरोहित जो है ये यहां के राज्यपाल, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो नोट करना, भगवंत सिंह मान मुख्यमंत्री और बनवारी लाल पुरोहित दोस्तों राज्यपाल हो गया। आगे देखिएगा, राज्य हरियाणा दोस्तों लिखना, आपके हरियाणा की भी राजधानी दोस्तों आपके पंजाब और हरियाणा दोनों की राजधानी चंडीगढ़, आपको ध्यान रखना है। मुख्यमंत्री दोस्तों कौन है, मनोहर लाल खट्टर मुख्यमंत्री हैं। और राज्यपाल दोस्तों पूछूं आपसे, बंडारू दोस्तों दत्तात्रेय जो है ये यहां के राज्यपाल है, आपको नोट करना है, ठीक है। पंजाब में दोस्तों पूछे विधानसभा की सीट कितनी है, 117। देखो हर राज्य की दोस्तों याद नहीं करनी है, जिनके हाल ही में चुनाव हुए दोस्तों, पंजाब है, हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड है, ये सब आपको ध्यान होना चाहिए। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। देखना, अगर पूछे राजस्थान लिखना दोस्तों, महारो राजस्थान की बात करूं आपसे, जयपुर दोस्तों इसकी राजधानी हो गई। मुख्यमंत्री कौन दोस्तों, जादूगर साहब हमारे अशोक गहलोत जी, छापिएगा, ये दोस्तों यहां के मुख्यमंत्री हैं। और राज्यपाल दोस्तों कौन है आपके, कलराज मिश्र, छापना दोस्तों ये यहां के राज्यपाल है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और विधानसभा दोस्तों कितनी है आपके, 200 सीट विधानसभा की, ये आपके राजस्थान के अंदर, ये भी आपको नोट कर लेना है, ठीक है। सुनिए दोस्तों, किस पार्टी के हैं, देखिए दोस्तों अधिकांश जो है जो अलग पार्टी का होगा ना मैं आपको अलग से बता दूंगा। बाकी दोस्तों पार्टी कौन सी, बीजेपी, आपको ध्यान रखना है। अगर दोस्तों पूछूं आपसे ये दोस्तों कौन सी पार्टी के, दोस्तों ये आपके कांग्रेस पार्टी दोस्तों, कांग्रेस पार्टी के, ध्यान रखिएगा आप सभी, ये कांग्रेस पार्टी के हैं। और दोस्तों पूछे आपसे राज्यपाल कलराज मिश्र दोस्तों राज्यपाल हो गए, 200 सीट विधानसभा की राजस्थान के अंदर, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे चलिए, अभी दोस्तों हाल ही में क्या हुआ, बजट आया था जो बड़े कारणों से चर्चा में रहा, तो आपको ध्यान रखना है। राजस्थान दोस्तों विधानसभा पूछूं आपसे, राजस्थान विधानसभा के वर्तमान दोस्तों अध्यक्ष पूछे आपसे तो नोट कीजिए दोस्तों कौन है, सीपी जोशी। ये इंडिया लेवल पे सवाल पूछ सकता है, क्योंकि दोस्तों किसी राज्य में शायद पहली बार होगा कि बजट जो है पुराना पढ़ दिया, तो बड़ा दोस्तों चर्चा में रहा था, इसलिए मैं आपको लिखवा रहा हूं यहां पे, अध्यक्ष नोट कीजिएगा सीपी जोशी है। राज्य दोस्तों गुजरात हो गया। अभी दोस्तों यहां पर भी दोस्तों चुनाव हुए थे, राजधानी दोस्तों गांधीनगर इसकी राजधानी हो गई, ध्यान रखिएगा। मुख्यमंत्री दोस्तों बीजेपी के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल जो है वो दोस्तों मुख्यमंत्री हैं। और आचार्य देवव्रत दोस्तों नोट करना आपके, ये यहां के राज्यपाल है, ठीक है। तो नोट कीजिएगा, अगर सो पूछे राज्यपाल, राज्य गुजरात हो गया, राजधानी गांधीनगर है, मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल है, राज्यपाल दोस्तों आचार्य देवव्रत है। अगर इसी प्रकार दोस्तों सोचिएगा आप सभी, इसी प्रकार दोस्तों एक राज्य लूं मैं और इसके कुछ महत्वपूर्ण मंदिर, कुछ महत्वपूर्ण स्थान, कौन कौन से वंश ने शासन किया दोस्तों, कोई महत्वपूर्ण जगह वहां पर, कोई दोस्तों महत्वपूर्ण आपके इतिहास की घटना, कोई पॉलिटिक्स की घटना, कोई ज्योग्राफी, अगर मैं एक पेज में इनको लिख दूं और फिर आपके सामने फिर लेकर आऊं तो कैसा रहेगा आप बताओ। मतलब पूरा भारत दोस्तों आपके सामने लगभग 15-20 मिनट में मैं रख सकता हूं अगर आप चाहो तो। देखिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, देखिएगा मध्य प्रदेश, इंपॉर्टेंट दोस्तों राज्य आपके मध्य प्रदेश, छापिएगा भोपाल दोस्तों यहां की आपकी राजधानी है। और शिवराज सिंह चौहान दोस्तों बीजेपी के, ध्यान रखिएगा ये दोस्तों मुख्यमंत्री मामा साहब है। और राज्यपाल दोस्तों कौन है आपके, मंगूभाई छगन भाई दोस्तों पटेल जो है ये यहां के राज्यपाल, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल हो गई दोस्तों। अभी हाल ही में खेलो इंडिया जो गेम्स है, खेलो इंडिया दोस्तों यूथ गेम्स जो है, इनका दोस्तों आयोजन कहां पर हुआ है, ये भोपाल के अंदर हुआ, आपको नोट कर लेना है, ठीक है। आगे देखिएगा दोस्तों, राज्य की बात करें उत्तर प्रदेश है, ये हमेशा ही दोस्तों आपके लिए महत्वपूर्ण होगा, महाराष्ट्र उत्तर प्रदेश।
अगर पूछूं आपसे राजधानी दोस्तों छापेगा, नवाबों की नगरी दोस्तों लखनऊ यहाँ की राजधानी है। मुख्यमंत्री दोस्तों कौन आपके, योगी आदित्यनाथ जी दोस्तों आपके दूसरी बार छापेगा, सेकंड बार दोस्तों यहाँ के मुख्यमंत्री बनते हैं। और आनंदीबेन पटेल दोस्तों नोट करना ये यहाँ की राज्यपाल है। अगर दोस्तों पूछूं आपसे पूरे भारत में दोस्तों, पूरे भारत में पहली दोस्तों महिला राज्यपाल जो है वो भी दोस्तों किस राज्य की दोस्तों पहली दोस्तों महिला राज्यपाल छापेगा, वो दोस्तों कौन थी आपके नोट करना, सरोजिनी नायडू आपको ध्यान रखना है। और कहां की दोस्तों नोट करना आपके, ये भी उत्तर प्रदेश की आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अभी दोस्तों कौन राज्यपाल है दोस्तों, अभी राज्यपाल है आनंदीबेन पटेल। ये तो अगर पूछो दोस्तों ये कहां की मुख्यमंत्री रह चुकी हैं दोस्तों, बताओ मुझे ये कहां की दोस्तों पूर्व में मुख्यमंत्री रह चुकी हैं, इसका आंसर भी आपको बता देना है, ठीक है। आगे चलिए दोस्तों, उत्तर प्रदेश की बात करूं मैं आपसे, उत्तर प्रदेश को नोट करना आपके विधानसभा दोस्तों सीट कितनी है, 403 दोस्तों नोट करना आपके विधानसभा की सीट है। अगर दोस्तों पूछे आपसे विधान परिषद दोस्तों नोट करना आपके 100 सीट दोस्तों विधान परिषद की है। अगर पूछो दोस्तों लोकसभा की सीट कितनी है, 80 सीट दोस्तों लोकसभा की है। और अगर आपसे पूछा जाए राज्यसभा दोस्तों सीट कितनी है आपके, 31 छापेगा, ये राज्यसभा की सीट है। पूरे भारत में दोस्तों, पूरे भारत में ये चारों जो आंकड़े आपके सामने हैं ये दोस्तों नोट करना आपके, इसमें पहला स्थान किसका है, उत्तर प्रदेश का पहला स्थान है। विधानसभा 403 सीट दोस्तों, विधान परिषद 100 सीट है, लोकसभा 80 सीट है, राज्यसभा 31 सीट है। जो आनंदी दोस्तों बेन पटेल है वो छापना, जब दोस्तों आपके मुख्यमंत्री दोस्तों आपके कौन थे, आपके नरेंद्र मोदी जी थे ना, जब दोस्तों वो आपके केंद्र में चले गए तो उसके बाद में दोस्तों नए जो मुख्यमंत्री बनाए गए दोस्तों उनका नाम लिखिएगा, वो आनंदीबेन पटेल ही थी। गुजरात की दोस्तों मुख्यमंत्री रह चुके कौन, आनंदीबेन पटेल। आपको ध्यान रखना है उत्तर प्रदेश के बारे में सारी जानकारी आपके पास में होनी चाहिए। और उत्तर प्रदेश को नोट करना आपके पहले दोस्तों महिला मुख्यमंत्री भी कहां की थी, ये भी दोस्तों उत्तर प्रदेश की थी, सुचिता कृपलानी दोस्तों नोट करना आपके, इनका नाम भी ध्यान रखिएगा। सुचिता कृपलानी दोस्तों आपके ये उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री है, पहली दोस्तों महिला मुख्यमंत्री भारत की यही थी। आगे देखिएगा राज्य बिहार, अरे जियो बिहार के लाला, बिहार दोस्तों राज्य हो गया, राजधानी दोस्तों पटना हो गई, ध्यान रखिएगा। नीतीश कुमार दोस्तों नोट करना आपके, ये मुख्यमंत्री, मैं मुख्यमंत्री था, हूं और रहूंगा, वो नीतीश कुमार है, ठीक है। राज्यपाल स्टार लगाना, अभी दोस्तों 13 नए राज्यपाल आए थे, उसमें दोस्तों एक नया राज्यपाल दोस्तों कौन आया आपके, राजेंद्र दोस्तों आर्लेकर छापेगा। ये अभी दोस्तों लेटेस्ट, एकदम दोस्तों लेटेस्ट आपके राज्यपाल हैं, जिनका दोस्तों नाम क्या है, राजेंद्र आर्लेकर दोस्तों, इनका नाम ध्यान रखिएगा। लेटेस्ट दोस्तों राज्यपाल है। नीतीश कुमार दोस्तों मुख्यमंत्री हो गए। अगर दोस्तों पूछूं आपसे कौन सी दोस्तों पार्टी दोस्तों नीतीश कुमार दोस्तों छापेगा, जदयू दोस्तों पार्टी हो गई इनकी। और कौन उप मुख्यमंत्री दोस्तों है वर्तमान में, याद कीजिए दोस्तों आपके, अरे लालू प्रसाद यादव दोस्तों, उनके जो पुत्र हैं वो दोस्तों वर्तमान में दोस्तों छापना दोस्तों यशस्वी दोस्तों आपके, ये वर्तमान दोस्तों क्या है आपके डिप्टी दोस्तों आपके डिप्टी सीएम, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो नोट कीजिए दोस्तों नीतीश कुमार और राजेंद्र आर्लेकर दोस्तों आपके पटना, ध्यान रखिएगा। बिहार आपको दोस्तों लिखना है आपके, ये बिहार के बारे में ध्यान रखिएगा। राज्य झारखंड दोस्तों लिखना आपके, राज्य कौन सा, झारखंड हो गया। रांची दोस्तों यहां की राजधानी हो गई। हेमंत सोरेन अभी दोस्तों हाल ही में बड़े चर्चा में दोस्तों रहने वाले मुख्यमंत्री कौन थे, वो दोस्तों नोट करना आपके, हेमंत सोरेन जो है ये बड़ा चर्चा में दोस्तों अभी रहे थे। यशस्वी नहीं तेजस्वी भाई साहब लिख लो, अरे गलती से दोस्तों यशस्वी हो गए ना, तेजस्वी दोस्तों लिखना भाई साहब, तो लिखना दोस्तों तेजस्वी जो है दोस्तों आपके, वो तो दोस्तों आपके एक एक्ट्रेस थी ना, उनका नाम मेरे दिमाग में रह गया, देवर देवा महादेव बचाओ मुझे, दोस्तों लिखना आपके तेजस्वी दोस्तों करेक्ट आंसर है। आपके उप मुख्यमंत्री कौन है, तेजस्वी यादव है, ठीक है। चलिए आगे चलिएगा। झारखंड मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन है, राज्यपाल दोस्तों सीपी राधाकृष्णन जो है ये यहाँ के राज्यपाल है। आप कहोगे सर ये झारखंड क्यों महत्वपूर्ण, क्योंकि दोस्तों इससे पहले झारखंड के अंदर जो राज्यपाल दोस्तों थी वो कौन थी आपके, वो छापिएगा द्रौपदी मुर्मू दोस्तों यहां पर राज्यपाल रह चुकी हैं। और लिखना दोस्तों पहली दोस्तों आपके झारखंड की पहली महिला राज्यपाल जो है वो द्रौपदी मुर्मू थी। और ये दोस्तों हाल ही में दोस्तों नोट करना आपके, ये भारत के राष्ट्रपति जो है अपॉइंट हो चुकी हैं। तो परीक्षा में आपसे पूछ सकता है, क्योंकि दोस्तों द्रौपदी मुर्मू चर्चा में तो झारखंड चर्चा में, झारखंड चर्चा में दोस्तों आपके राज्यपाल जो है सीपी राधाकृष्णन
प्रश्न भी अपने आप चर्चा में आ चुके हैं। ठीक है, मुख्यमंत्री कौन? हेमंत सोरेन। अभी दोस्तों क्यों चर्चा में, अभी हाल ही में दोस्तों क्यों चर्चा में? सम्मेश शिखर दोस्तों लिखना आपके, सम्मेश शिखर जो था दोस्तों जैन धर्म पार्श्वनाथ पहाड़ी, इसलिए बड़े चर्चा में कौन थे? झारखंड दोस्तों, इसलिए चर्चा में था। झारखंड का निर्माण दोस्तों कब हुआ है आपके? ये छापे दोस्तों आपके सन 2000 दोस्तों ईस्वी के अंदर जो है ये झारखंड का दोस्तों निर्माण हुआ है। ये आपको ध्यान रखना, किससे अलग होकर दोस्तों? बिहार से अलग होकर जो है वो झारखंड का निर्माण हुआ सन 2000 ईस्वी के अंदर। छापेगा, नोट लिख लेना दोस्तों, नोट लिखिएगा। अगर दोस्तों पूछे आपसे दोस्तों 2000 जो ईस्वी दोस्तों, इसमें 3 नए दोस्तों राज्य बनते हैं। एक दोस्तों लिखना, एक तो राज्य हो गया छत्तीसगढ़, कौन सा दोस्तों? छत्तीसगढ़ हो गया। एक छापे दोस्तों उत्तराखंड हो गया, और एक दोस्तों नोट करना आपके, एक दोस्तों राज्य कौन सा हो गया? एक आपके झारखंड हो गया। अगर पूछूं आपसे छत्तीसगढ़ दोस्तों किससे अलग हुआ है? मध्य प्रदेश से अलग हुआ। अगर पूछे दोस्तों उत्तराखंड किससे अलग हुआ है? उत्तर प्रदेश से अलग हुआ। अगर पूछूं झारखंड दोस्तों नोट करना, ये बिहार से अलग हुआ। ये भी आपको थोड़ा ध्यान रखना है, कब दोस्तों 3 राज्य बने थे, ये भी आपको थोड़ा नोट कर लेना है। ठीक है, चलिए आगे दोस्तों चलते हैं। अगर पूछे आपसे कि भाई राज्य दोस्तों कौन सा हो गया? छत्तीसगढ़ नया राज्य हो गया। राजधानी दोस्तों रायपुर इसकी राजधानी हो गई। मुख्यमंत्री दोस्तों कांग्रेस के भूपेश बघेल जो है ये दोस्तों मुख्यमंत्री हो गए। और विश्वाभूषण हरिचंद्रन नोट करना आपके, अभी दोस्तों लेटेस्ट बने आपके, नोट करना आपके, ये नए राज्यपाल कौन है? विश्वाभूषण हरिचंद्रन जो है वो छत्तीसगढ़ के नए राज्यपाल हो गए। आगे चलिएगा, राज्य दोस्तों महाराष्ट्र, इंपॉर्टेंट लगाइएगा। महाराष्ट्र दोस्तों पूछूं आपसे, नोट की दोस्तों, महाराष्ट्र की दोस्तों बात करें अगर हम आपसे, बताओ दोस्तों महाराष्ट्र छापिएगा। राजधानी मुंबई हो गई। एकनाथ शिंदे दोस्तों किसके स्थान पर? उद्धव जो ठाकरे हैं दोस्तों, उद्धव ठाकरे के स्थान पर एकनाथ शिंदे को दोस्तों नया मुख्यमंत्री बनाया गया। अगर मैं पूछूं आपसे राज्यपाल दोस्तों, रमेश बैस अभी हाल ही में दोस्तों यहां के राज्यपाल जो है अपॉइंट किए गए। अगर कभी पूछ रहे दोस्तों आपसे स्पीकर कौन दोस्तों बताना आपके, अरे ये सवाल अभी दोस्तों हाल ही में जो आपकी दोस्तों परीक्षा हुई है ना, एसएससी दोस्तों जीडी की जो परीक्षा है उसमें यह सवाल पूछा गया था कि महाराष्ट्र के दोस्तों स्पीकर कौन है? राहुल नार्वेकर दोस्तों लिखना आपके, राहुल नार्वेकर यहां के स्पीकर हैं। और भारत के दोस्तों लिखना आपके, भारत के सबसे दोस्तों युवा, क्या भारत के सबसे युवा दोस्तों स्पीकर कौन है? राहुल नार्वेकर। आपको ध्यान रखना, ये आपके एसएससी जीडी की परीक्षा में पूछा गया सवाल है। महाराष्ट्र के नए स्पीकर कौन है? राहुल नार्वेकर। आपको नोट लिख लेना है। ठीक है, आगे आइए दोस्तों, आगे चलते हैं। राज्य हो गया दोस्तों गोवा, गोवा वाले बीच पर लिखो दोस्तों। राजधानी क्या हो गई? पणजी इसकी राजधानी हो गई। मुख्यमंत्री कौन दोस्तों? प्रमोद सावंत यहां के मुख्यमंत्री। आपको ध्यान रखना है। पार्टी दोस्तों कौन सी? बीजेपी पार्टी दोस्तों, नोट कीजिए। गोवा के दोस्तों मुख्यमंत्री कौन रह चुके हैं? मनोहर पर्रिकर दोस्तों लिखना आपके, बड़े दोस्तों फेमस मुख्यमंत्री थे। भारत सरकार में दोस्तों आपके, भारत सरकार में डिफेंस मिनिस्टर भी रह चुके हैं। इन्हीं का दोस्तों, इनका जब निधन हुआ तो इनके नाम पर दोस्तों नोट करना आपके, जो मोपा दोस्तों एयरपोर्ट है, मोपा जो एयरपोर्ट है इसका दोस्तों हाल ही में नया नाम क्या हो चुका है? मनोहर पर्रिकर एयरपोर्ट हो चुका है। और मनोहर पर्रिकर दोस्तों कौन है आपके? ये दोस्तों गोवा के आपके मुख्यमंत्री रह चुके हैं। मोपा एयरपोर्ट का नाम हमने चेंज कर दिया। आप सुनो मेरी बात को ना, अगर दोस्तों पूछिए आपसे गोवा में दोस्तों विधानसभा की सीट, इंपॉर्टेंट जो भी लिख रहा हूं ना यहां पर सब दोस्तों महत्वपूर्ण है। आपको बता रहा हूं कि ये सारी चीजें पढ़नी पड़ेगी, मैं आपको बार बार याद करवा रहा हूं। ठीक है, सुनो, अगर पूछूं दोस्तों गोवा में विधानसभा दोस्तों सीट दोस्तों कितनी दोस्तों नोट करना आपके, कितनी सीट दोस्तों गोवा के अंदर है? 40 सीट दोस्तों नोट करना आपके, 40 सीट विधानसभा की गोवा के अंदर है। ये भी आपको थोड़ा बहुत ध्यान रखना चाहिए मेरे हिसाब से। और दोस्तों पूछे आपसे गोवा दोस्तों कब आपके दोस्तों नया राज्य बना है? 56वां संविधान संशोधन है 1987 दोस्तों नोट करना आपके। गोवा को दोस्तों अलग से राज्य, क्या गोवा को दोस्तों अलग से पूर्ण राज्य बनाया गया दोस्तों नोट करना आपके, 56वां संविधान संशोधन है। और 1987 में दोस्तों ऐसा किया गया। मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है, 56वां संविधान संशोधन है 1987। पहले दोस्तों गोवा जो है दोस्तों किसके अधिकार में था? पहले रसगुल्ला जो गोवा है दोस्तों आपके, ये पुर्तगालियों के अधिकार में था धन्यवाद। फिर दोस्तों इनसे आजाद हमने करवाया, फिर दोस्तों 1987 में इसको अलग से राज्य बना दिया। चलिए आगे चलते हैं। राज्य की बात करूं आपसे, कर्नाटक दोस्तों लिखना आपके, राज्य का नाम हो गया कर्नाटक। राजधानी दोस्तों बंगलुरु छापिएगा, यहां की दोस्तों राजधानी बंगलुरु हो गई। और ये दोनों ही नाम पूछ लेता है आपसे। मुख्यमंत्री कौन दोस्तों? मुख्यमंत्री वसुंधरा दोस्तों बॉम्बे जो है ये दोस्तों नए मुख्यमंत्री हो गए। और पूछे राज्यपाल दोस्तों कौन है? थावर चंद गहलोत। पूरे पर ही स्टार लगाओ, ठीक है, पूरे पर दोस्तों स्टार लगाना। अगर आपसे पूछे कर्नाटक में मुख्यमंत्री कौन है? वसुंधरा
मुंबई यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। राज्यपाल दोस्तों पूछूं आपसे, थावर चंद गहलोत छापेगा, ये दोस्तों कर्नाटक के नए राज्यपाल हो गए। और बंगलुरु तो छापना आपके, बंगलुरु यहाँ की सीट है, कहां की दोस्तों, यहाँ की राजधानी बंगलुरु हो गई। आगे चलिएगा, अगला राज्य दोस्तों कौन सा है, केरल दोस्तों राज्य हो गया है। तिरुवनंतपुरम दोस्तों आपकी यहाँ की राजधानी हो चुकी है। पिनरई दोस्तों विजयन, नोट करना आपके इंपॉर्टेंट सवाल है, केरल के दोस्तों मुख्यमंत्री कौन है, पिनरई विजयन छापे दोस्तों यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। और राज्यपाल दोस्तों आरिफ मोहम्मद खान जो है, ये केरल के राज्यपाल है, आपको ध्यान रखना है। अगर दोस्तों पूछे आपसे कि भारत में बताओ दोस्तों, भारत में पहली दोस्तों बताओ मुझे, भारत में पहली गैर कांग्रेसी सरकार, भारत दोस्तों पहली गैर कांग्रेसी जो सरकार है, बताओ कमेंट बॉक्स के अंदर है, वो किस दोस्तों राज्य में बनाई गई थी और कौन मुख्यमंत्री बने थे। कमेंट बॉक्स में दोनों का आंसर आपको छाप देना है। भारत में पहली गैर कांग्रेसी सरकार कब दोस्तों बनाई गई, आपके किस राज्य में बनी है, और दोस्तों मुख्यमंत्री कौन थे, आपको कमेंट बॉक्स में छापना है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तमिलनाडु दोस्तों, नोट करना आपके, तमिलनाडु दोस्तों देखो, केरल दोस्तों, केरल का फेस्टिवल कौन सा हो गया, ओणम हो गया। अरे आप देखो, ये तो आज शुरुआत है, खतरनाक आइडिया आया दोस्तों दिमाग में, आज ये तहलका मचा देगा दोस्तों आइडिया, गारंटी देता हूं मैं आपको। आज जो मेरे दिमाग में खुरापाती दोस्तों विचार आए हैं ना, ये भविष्य में अगले 2-4-5 दिन के अंदर दोस्तों, भविष्य में देखना खतरनाक, इसके नोट्स आप बनाओगे, गारंटी देता हूं मैं आपको। ठीक है, ओणम दोस्तों नाम नोट करना, केरल दोस्तों राज्य का त्योहार कौन सा हो गया, ओणम दोस्तों केरल राज्य का त्योहार हो गया। देखिए, भारत में पहली गैर कांग्रेसी सरकार किस राज्य में, अरे मोरारजी देसाई डोपा केंद्र के अंदर सरकार थी, है ना। अगर दोस्तों पूछूं आपसे कौन सा दोस्तों राज्य हो गया, छापी दोस्तों केरल राज्य जो है, यहां दोस्तों बनी थी आपके। और कौन मुख्यमंत्री बने, कोई बताएगा, भैरव सिंह शेखावत तो बहुत बाद में बने रसगुल्ला। केरल के अंदर दोस्तों आपके, केरल जो है यहां पर दोस्तों भारत में पहली गैर कांग्रेसी सरकार बनती है, कौन मुख्यमंत्री बने, इसका आंसर आपको बताना है। बढ़िया सवाल, एकदम दिमाग में आ गया। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। राज्य तमिलनाडु हो गया, चेन्नई दोस्तों इसकी राजधानी हो गई है। मुख्यमंत्री एम के स्टालिन दोस्तों लिखना आपके, एम के स्टालिन जो है ये दोस्तों यहां के मुख्यमंत्री हैं। और राज्यपाल दोस्तों आर एन रवि जो है, ये दोस्तों यहां के राज्यपाल, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, राज्यपाल दोस्तों आर एन रवि हो गए, एम के स्टालिन दोस्तों यहां के मुख्यमंत्री हो गए। पर नंबूदरी पाद, एक का आंसर ठीक आया दोस्तों, एक का आंसर ठीक है, डोपा लिखो, नंबूदरी पाद दोस्तों लिखना आपके, जो नंबूदरी दोस्तों पाद है आपके, नंबूदरी पाद दोस्तों ये मुख्यमंत्री बने, तो नोट करो, ये आपके भारत के पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री दोस्तों, नंबूदरी पाद छापेगा। भारत के फर्स्ट गैर कांग्रेसी दोस्तों मुख्यमंत्री कौन थे, वो नंबूदरी पाद थे। और केरल दोस्तों लिखना आपके राज्य था, इसीलिए दोस्तों केरल में क्या लगा दोस्तों, केरल में इसीलिए क्योंकि गैर कांग्रेसी सरकार बन गई ना, इसीलिए केरल में दोस्तों कांग्रेस की सरकार ने क्या कर दिया था, राष्ट्रपति शासन लगाया था, यही दोस्तों इसका कारण था। आगे चलिएगा, आगे चलते दोस्तों, अगर पूछे आपसे तमिलनाडु चेन्नई हो गया, एम के स्टालिन नोट करना, आर एन रवि। और तमिलनाडु दोस्तों देखो, केरल में कौन सा, ओणम होता है, तमिलनाडु दोस्तों छापना आपके, पोंगल कहां होता है, पोंगल दोस्तों नोट करना आपके, तमिलनाडु के अंदर जो है पोंगल होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आंध्र प्रदेश, मोस्ट इंपोर्टेंट, ऐसे लगाओ दोस्तों, ऐसे गोला लगाओ और लिखिएगा जहर सवाल। आंध्र प्रदेश की बात करो दोस्तों, आपसे लिखिएगा भाषाई आधार पर दोस्तों लिखना, भाषाई आधार पर बनने वाला दोस्तों, भाषाई आधार पर बनने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा दोस्तों, पहला राज्य छापेगा वो आंध्र प्रदेश है दोस्तों। कब बनाया था, 1950 छापना आपके, 1953 दोस्तों आपके, 1953 के अंदर भाषाई आधार पर बनने वाला पहला राज्य कौन है, वो दोस्तों आपके आंध्र प्रदेश हो गया, आपको ध्यान रखना है। अगर दोस्तों पूछूं आपसे, यहां दोस्तों राजधानी कौन सी है, इसकी नई राजधानी कौन सी बनेगी, लिख लो, विशाखापट्टनम जो है, पहले दोस्तों अमरावती तय हुई थी, अब इसकी राजधानी कौन सी तय की जा चुकी है, विशाखापट्टनम जो है ये आंध्र प्रदेश की राजधानी तय हो चुकी है, लिख लो, विशाखा दोस्तों पट्टनम जो है ये आंध्र प्रदेश की राजधानी है, धननाथ के नई राजधानी ये होने वाली है, विशाखापट्टनम है। मुख्यमंत्री जगनमोहन रेड्डी दोस्तों छापना आपके, ये यहां के मुख्यमंत्री हो चुके हैं। राज्यपाल दोस्तों अब्दुल नजीर, मोस्ट जहर सवाल, 100% लिखिएगा, भविष्य की परीक्षा में आंध्र प्रदेश से निश्चित सवाल जो है वो आने वाला। सुनिए,
अब्दुल दोस्तों जो नजीर है दोस्तों लिखना आपके, ये लिख रही है दोस्तों आपके अब्दुल नजीर जो है वो पूर्व न्यायाधीश रह चुके हैं दोस्तों आपके, क्या है अब्दुल जो नजीर दोस्तों आपके ये न्यायाधीश रह चुके हैं। अब इनको दोस्तों क्या बनाया, राज्यपाल बनाया गया। बहुत ऑब्जेक्शन उठाए गए कि सर न्यायाधीश रह चुके हैं, क्या राज्यपाल बन सकते हैं। दोस्तों साफ साफ लिखा हुआ है संविधान के अंदर, जो न्यायाधीश रह चुके हैं वो कभी दोस्तों लाभ का पद धारण नहीं करेंगे, ऐसा लिखा हुआ है, ठीक है। लेकिन आपको ध्यान रखना है दोस्तों कि राज्यपाल राज्यपाल दोस्तों राष्ट्रपति राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोस्तों लिखना आपके, ये लाभ के पद में शामिल नहीं है, आपको ध्यान रखना है। इसलिए दोस्तों कभी आपसे पूछे कि क्या ये सही है तो एकदम ठीक है, चिंता नहीं करनी आपको, पर आपको ध्यान रखना है। इस कारण दोस्तों चर्चा में कौन आ गए, अब्दुल नजीर जो है चर्चा में आ गए, ठीक है। तो राज्य आंध्र प्रदेश हो गया, राजधानी विशाखापट्टनम हो गई, VYS जगनमोहन रेड्डी दोस्तों यहां के राज्य मुख्यमंत्री हो गए, और S अब्दुल नजीर छापेगा, ये दोस्तों कहां के आपके यहां के नए राज्यपाल जो है S अब्दुल नजीर को बनाया गया। आगे चलिए दोस्तों, अगर पूछे आपसे राज्य तेलंगाना लिख लो, अगर कभी आपसे परीक्षा में पूछे कि भारत का दोस्तों नया राज्य कौन सा लिखना, सो भारत का नवीनतम राज्य कौन सा है। अब सुनो, जब ये सवाल दोस्तों पूछा गया ना कि भारत का नवीनतम राज्य कौन सा है, तो दोस्तों तेलंगाना हर किसी ने बताया। आप बताओ तेलंगाना कौन से नंबर का राज्य है, बताइए मुझे तेलंगाना दोस्तों कौन से नंबर का राज्य है, ये आपको मुझे बताना है। 28वें नंबर का राज्य ऑप्शन नंबर 1, 29वें नंबर का राज्य ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी दोस्तों लिखना आपके 30वें नंबर का राज्य ऑप्शन नंबर डी। हमें कौन ही पता मास्टर जी, बताओ भाई साहब। देखो सवाल बड़ा आसान है, मैंने आपसे सवाल पूछा कि तेलंगाना नवीनतम दोस्तों राज्य जो है वो बनाया गया है, ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है। अब आप मुझसे पूछोगे तेलंगाना कौन से नंबर का राज्य है, देखिए अगर अभी पूछो दोस्तों वर्तमान में कितने राज्य, दोस्तों वर्तमान में भारत के अंदर 28 राज्य है और 8 दोस्तों यूटी, आप सभी जानते हो। पर ध्यान रखिएगा जब तेलंगाना दोस्तों राज्य बनाया गया था तब 28वें नंबर का नहीं था, तब दोस्तों ये 29वें नंबर का था। तो आपसे कभी पूछे ना तेलंगाना दोस्तों कौन से नंबर का राज्य बनाया गया था, 29वें नंबर का राज्य जो है तेलंगाना आपको बनाया गया, ये आपको नोट करना है। तारीख दोस्तों लिखिएगा आपके, तारीख कौन सी है, 2 जून दोस्तों 2014 जो है ये तारीख हो गई। किससे अलग होकर बनाया दोस्तों छापना, आंध्र प्रदेश से अलग होकर जो है, आंध्र प्रदेश से अलग होकर एक नया राज्य बनता है जिसका नाम तेलंगाना है। और तारीख दोस्तों छापना आपके 2 जून 2014 आपके तारीख आपको ध्यान रखनी है। अब सुनो राजधानी कौन दोस्तों, हैदराबाद छापेगा। ये राजधानी देखो ये कहा गया कि तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की राजधानी 10 साल के लिए कौन सी होने वाली है, 10 साल के लिए हैदराबाद इसकी राजधानी होने वाली है। आज थोड़ी सी क्लास लंबी चलेगी है ना, मजा आएगा देखिएगा। मुख्यमंत्री कौन दोस्तों, चंद्रशेखर जो राव है ये यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। और राज्यपाल दोस्तों छापना आपके, ये सवाल जब दोस्तों आपके इससे पहले कौन सी परीक्षा, ग्रुप डी की जो परीक्षा हुई थी ना इससे पहले, उसमें यह सवाल बार बार आया था कि तेलंगाना के राज्यपाल कौन है, तमिल साई सौंदर्यराजन छापेगा। ये तेलंगाना के राज्यपाल है, नाम नोट करने ला, ठीक है। तमिल साई सौंदर्यराजन तेलंगाना के राज्यपाल है, हैदराबाद राजधानी है। के चंद्रशेखर राव दोस्तों यहाँ के मुख्यमंत्री है। और इसकी स्थापना कब होती है मैंने आपको लिखवा दिया है, सारी दोस्तों बातें आपके सामने। चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है ओडिशा, लिखो स्टार लगाइए दोस्तों। ओडिशा भी आपको ध्यान रखना है। ओडिशा की अगर बात करो दोस्तों आपसे, राजधानी इसकी भुवनेश्वर जो है ये इसकी राजधानी हो गई। मुख्यमंत्री दोस्तों छापिए आपके, दोस्तों छापना बीजू जनता दल, नोट करना आपके बीजू जो जनता दल है दोस्तों, बीजद जो है दोस्तों, बीजू जनता दल छापिए दोस्तों, बीजद जो है। अगर पूछो दोस्तों मुख्यमंत्री कौन, नवीन पटनायक है। किस दोस्तों पार्टी से दोस्तों, आपके बीजू जनता दल पार्टी से है। और राज्यपाल प्रोफेसर गणेशी लाल यहाँ के राज्यपाल है, आपको नोट कर लेना, ठीक है। राज्यपाल गणेशी लाल हो गए, नवीन पटनायक दोस्तों नोट करना आपके मुख्यमंत्री हो गए, भुवनेश्वर दोस्तों राजधानी हो गई यहाँ की, और उड़ीसा दोस्तों नोट करना आपके, उड़ीसा दोस्तों राज्य आपके सामने। ये तीनों बातें आपको थोड़ी बहुत ध्यान रखनी है, परीक्षा में पूछ सकता है। क्योंकि दोस्तों द्रौपदी जो मुर्मू है, इनका दोस्तों जन्म कहां पर हुआ दोस्तों, इनका जन्म जो है वो मयूरभंज उड़ीसा, कहां हुआ है, मयूरभंज उड़ीसा के अंदर इनका जन्म हुआ है। ये भी आपको थोड़ा बहुत ध्यान रखना है। अभी दोस्तों कुछ दिनों पहले कौन से दोस्तों राज्य के दोस्तों बताइए मुझे, अभी दोस्तों कुछ दिनों पहले एक मुख्यमंत्री दोस्तों, पहले आदिवासी दोस्तों मुख्यमंत्री थे आपके किसी राज्य का, उनका निधन हुआ था। और यह सवाल दोस्तों हाल ही में किसी परीक्षा में पूछा गया है, आंसर कमेंट बॉक्स में आपको छाप देना। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। राज्य हो गया पश्चिम बंगाल, स्टार लगाओ। अब की बार दोस्तों एसएससी जीडी की परीक्षा में बार बार सवाल पूछा गया था, पश्चिम बंगाल के नए राज्यपाल कौन है। सुनिए दोस्तों,
पश्चिम बंगाल की बात करूं आपसे, राजधानी क्या हो गई? कोलकाता दोस्तों यहां की राजधानी हो गई है। मुख्यमंत्री कौन दोस्तों? आपके दीदी ममता बनर्जी स्थापना आपके तृणमूल कांग्रेस, कौन सी पार्टी दोस्तों? तृणमूल कांग्रेस पार्टी की आपके मुख्यमंत्री हैं और ममता बनर्जी दोस्तों यहां की मुख्यमंत्री, आपको ध्यान रखना है। राज्यपाल दोस्तों पूछूं आपसे, डॉक्टर सीवी आनंद घोष जो है ये यहां के राज्यपाल बनाए गए। आपसे पूछे क्यों परीक्षा वाला पूछ रहा दोस्तों, इसको परीक्षा वाला इसलिए पूछ रहा है भाई साहब, नोट करना दोस्तों, क्यों परीक्षा वाला पूछ रहा है? क्योंकि दोस्तों पश्चिम बंगाल के राज्यपाल कौन थे? जगदीप धनखड़ जी। कौन थे? जगदीप दोस्तों धनखड़ जी थे। और नोट कीजिए दोस्तों, ये कहां दोस्तों? ये भारत के बन चुके हैं उपराष्ट्रपति। क्या बन चुके हैं? भारत के उपराष्ट्रपति बन चुके हैं। तो ये वाला दोस्तों आपकी सीट खाली हो गया था, इसके स्थान पर डॉक्टर सीवी आनंद घोष को नया राज्यपाल अपॉइंट किया। इसलिए परीक्षा में बार बार इस सवाल को पूछ लेते हैं, ठीक है? तो छापिए, पश्चिम बंगाल दोस्तों नोट करना, आपके आनंद ही आनंद है दोस्तों, आनंद ही आनंद है। क्या दोस्तों? दीदी की नगरी में आनंद ही आनंद, ठीक है? आगे देखिएगा, राज्य हो गया सिक्किम दोस्तों। कौन सा राज्य हो गया? सिक्किम राज्य हो गया। राजधानी का दोस्तों, राजधानी हो गई गंगटोक। छापिए, ये यहां की दोस्तों राजधानी हो गई। जगन्नाथ पहाड़ी आ रहे, ये नहीं दोस्तों, एक और थे आदिवासी दोस्तों। पूछा मैंने आपसे, ये नहीं पूछा कि दोस्तों हाल ही में किसका निधन हुआ, ये थोड़ी पूछा है मैंने आपसे, आदिवासी पूछा, आपको उसका आंसर देना था, ठीक है? आगे देखिए, मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तवांग दोस्तों मुख्यमंत्री, यहां के राज्यपाल कौन? लक्ष्मण आचार्य। सिक्किम हमारे लिए दोस्तों हमेशा महत्वपूर्ण रहेगा, क्योंकि दोस्तों सिक्किम को हमने बाहर से शामिल कहां पर किया है? इंडिया के अंदर बाहर से शामिल किया है। अगर पूछो तो सिक्किम जो है इसको कौन से संविधान संशोधन के द्वारा, बताओ आप में से कौन बताएगा कौन सा संविधान संशोधन दोस्तों इसके द्वारा सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला है? कमेंट बॉक्स में आपको छाप देना है कौन सा संविधान संशोधन जिसके द्वारा सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। एक सवाल और लिखो दोस्तों, सिक्किम में अगर पूछे दोस्तों विधानसभा की सीट जो है कितनी दोस्तों? विधानसभा की सीट दोस्तों यहां पर आपके छापिए 32 दोस्तों विधानसभा की सीट है। अगर पूछे दोस्तों न्यूनतम विधानसभा की सीट वाला न्यूनतम विधानसभा की सीट वाला राज्य कौन सा है, तो आपको ध्यान रखना, तो सिक्किम जो है वो न्यूनतम विधानसभा की सीट वाला राज्य कौन सा है? सिक्किम का नोट कीजिएगा। 32 दोस्तों आपकी विधानसभा की सीट है सिक्किम के अंदर, ध्यान रखिएगा। अगर पूछे कौन सा संविधान संशोधन दोस्तों छापना, 36वां संविधान संशोधन जो है ये 1975 आपको ध्यान रखना है। और सिक्किम को दोस्तों हमने अलग से राज्य है, पूर्ण राज्य का दर्जा जो है सिक्किम को कब मिला दोस्तों? सिक्किम पूर्ण राज्य, 36वां संविधान संशोधन 1975 आपको ध्यान रखना है। सवाल इंपॉर्टेंट है ना। अगर पूछे आपसे दोस्तों सिक्किम में विधानसभा कितनी है? आपके 32 सीट है। और दोस्तों किसी राज्य में विधानसभा सीट के मामले में सिक्किम में दोस्तों लिखना आपके मिनिमम विधानसभा सीट कहां पर है, कौन सा राज्य। देखो मैंने ये नहीं कहा भारत में कहां पर है, मैंने कहा है किस राज्य में दोस्तों मिनिमम आपके सिक्किम में। ध्यान रखिएगा 32 विधानसभा की सीट ये आपके मिनिमम है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है? आगे चलिएगा, राज्य दोस्तों कौन? आपके अरुणाचल प्रदेश, यहां पे दोस्तों राज्य हो गया, नॉर्थ ईस्ट का राज्य है। ईटानगर दोस्तों नोट करना, आपकी राजधानी ईटानगर हो गई। और यही दोस्तों हाल ही में कौन सा एयरपोर्ट दोस्तों बनाएगा दोस्तों आपके छापेगा? डोनी पोलो जो एयरपोर्ट है अभी दोस्तों हाल ही में यहीं पर तैयार किया गया। और अभी दोस्तों किसी परीक्षा के अंदर सीईटी दोस्तों आपके परीक्षा या फिर दोस्तों आपके बीपीएससी का एग्जाम था या दोस्तों सीईटी का एग्जाम था, बीपीएससी के एग्जाम में यह सवाल आपसे हाल ही में पूछा गया है, डोनी पोलो एयरपोर्ट कहां स्थापित हुआ है? सुनिए, मुख्यमंत्री कौन? पेमा खांडू दोस्तों मुख्यमंत्री हैं। और अभी हाल ही में दोस्तों लिखना एकदम लेटेस्ट राज्यपाल कौन दोस्तों? लेटेस्ट राज्यपाल जो है वो केती पटनायक दोस्तों लेटेस्ट राज्यपाल बनाए गए। राज्यपाल का अपॉइंटमेंट दोस्तों कौन करता? छापेगा राष्ट्रपति जो है ये राज्यपाल का अपॉइंटमेंट करते हैं, ये भी आपको थोड़ा बहुत ध्यान रखना है, ठीक है? तो आंसर छापना, राज्य हो गया अरुणाचल प्रदेश, ईटानगर राजधानी है, पेमा खांडू मुख्यमंत्री दोस्तों। इसके अलावा केती पटनायक हाल ही में दोस्तों राज्यपाल कहां के? अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल है। और डोनी पोलो दोस्तों एयरपोर्ट जो है ये अभी हाल ही में परीक्षा में पूछा गया है। राज्य स्टार लगाइए, एक और अति महत्वपूर्ण राज्य आपके सामने है, असम दोस्तों। इसका पुराना नाम पूछे आपसे, इसका पुराना नाम कामरूप है। और अभी दोस्तों किसी परीक्षा के अंदर पूछा गया था, परम कामरूप जो सुपर कंप्यूटर है ये कहां स्थापित किया गया दोस्तों? आईआईटी गुवाहाटी में स्थापित किया गया। ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है, क्योंकि असम का दोस्तों पुराना नाम क्या है? कामरूप जो है ये असम का पुराना नाम है, आपको ध्यान रखना है। एक बच्चे ने जवाब दिया ऊपर, कमेंट बॉक्स में दिखाओ एक बार ऊपर जवाब दिया एक बच्चे ने,
ठीक आंसर नहीं है ना। नीचे चलाओ दोस्तों, अगर पूछूं आपसे हेमंत विश्वा भी उड़ीसा, गलत आंसर। ठीक है, राजधानी कौन दोस्तों छापी, दिसपुर जो है राजधानी, नोट करना आपके दिसपुर दोस्तों राजधानी है कहां की, असम की, गुवाहाटी नहीं है, दिसपुर है। ठीक है, हेमंत विश्वा शर्मा दोस्तों लिखना आपके, ये नए आपके मुख्यमंत्री से कौन हो गए, हेमंत विश्वा शर्मा हो गए। और राज्यपाल, अति महत्वपूर्ण प्रश्न लिखना, अति महत्वपूर्ण दोस्तों क्वेश्चन आपके सामने है, गुलाब चंद जो कटारिया दोस्तों ये यहां के राज्यपाल हैं, आपको ध्यान रखना है। अगर मैं पूछूं आपसे दोस्तों, गुलाब चंद जो कटारिया है दोस्तों लिखिएगा, ये अगर दोस्तों पूछा जाए आपसे, अभी दोस्तों हाल ही में राजस्थान दोस्तों विधानसभा के अंदर आपके छापेगा, राजस्थान विधानसभा में प्रतिपक्ष के दोस्तों नेता कौन थे आपके, वो छापना, गुलाब चंद कटारिया थे आपके, इस्तीफा दे चुके हैं। अब दोस्तों नए राज्यपाल कहां के, ये दोस्तों नए राज्यपाल बन चुके हैं असम के। आपकी खोपड़ी में एक सवाल तो आएगा, सर ये इस्तीफा दे चुके हैं अपनी सीट से, तो क्या ये वाली सीट पर चुनाव होंगे, आपकी खोपड़ी में सवाल आना चाहिए ना कि सर जब गुलाब चंद कटारिया जो है वो इस्तीफा दे चुके हैं अपने विधानसभा की सीट से, तो क्या इनके स्थान पर कोई नया दोस्तों आपके जो सीट खाली हुई है वहां चुनाव होने चाहिए, तो बिल्कुल नहीं होंगे चुनाव। आप पूछोगे क्यों नहीं होंगे, क्योंकि दोस्तों समस्या है, देखिए अगर दोस्तों मैं पूछूं आपसे, जब दोस्तों आपके चुनाव होने वाले हो उस एक साल दोस्तों आपके चुनाव होने से एक साल पहले तक अगर दोस्तों कोई मुख्यमंत्री उसका निधन होता है या फिर दोस्तों वो इस्तीफा देता है या उसको हटाया था दोस्तों आपके कोई भी दोस्तों एमएलए है, अगर उसका निधन हो गया या दोस्तों इस्तीफा उसने दे दिया तो उस पर चुनाव नहीं होंगे। ऐसा दोस्तों पहले से रूल है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चुनाव से एक साल पहले दोस्तों आपके एक साल पहले तक दोस्तों कोई किसी मेंबर का निधन हुआ या इस्तीफा दिया तो चुनाव नहीं होंगे, ऐसा नियम है। और राजस्थान के अंदर अभी दोस्तों 2023 के अंदर चुनाव होने हैं, इसलिए सीट जो है वो खाली रहेगी, अब चुनाव इस पर नहीं होने वाले। आगे चलिए, मैंने दोस्तों कहा आपसे असम जो है हमारे लिए अति दोस्तों महत्वपूर्ण सवाल असम का है, ये भी आपको नोट करना है। कामरूप आपको ध्यान रखिएगा। राज्य हो गया नागालैंड दोस्तों लिखना आपके, राज्य कौन दोस्तों नागालैंड हो गया है। राजधानी कोहिमा यहां की राजधानी हो गई है। मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो, लिखो स्टार लगा दोस्तों, नेफ्यू रियो जो है ये दोस्तों यहां के मुख्यमंत्री हो गए। राज्यपाल दोस्तों छापना आपके ला गणेशन दोस्तों यहां के राज्यपाल है। अगर आपसे पूछ ले भाई नागालैंड दोस्तों नोट करना आपके, यहां दोस्तों एक बड़ा फेमस फेस्टिवल है, इसकी स्थापना कब होती है, 1 दिसंबर छापना स्थापना होती है दोस्तों। और इसी दिन दोस्तों कौन सा फेस्टिवल मनाते हैं, हॉर्नबिल जो फेस्टिवल है, ये दोस्तों नोट करना, हॉर्नबिल जो फेस्टिवल है वो नोट के दोस्तों आपके नागालैंड में सेलिब्रेट करते हैं, 1 दिसंबर को शुरू होता है, ये भी आपको थोड़ा बहुत ध्यान रखना है। अरे अच्छा लग रहा है नहीं लग रहा आपको, ये बताओ पहले मुझे, ये सारी जो जानकारी आपको दे रहा हूं वो मजा आ रहा है आपको पढ़ने में। देखिए नागालैंड कोहिमा राजधानी दोस्तों, नेफ्यू रियो ध्यान रखिएगा, ला गणेशन दोस्तों राज्यपाल हो गए। 1 दिसंबर दोस्तों नोट करना आपके स्थापना दिवस है इसका, इसी दिन हॉर्नबिल फेस्टिवल सेलिब्रेट होता है, ये भी आपको थोड़ा बहुत ध्यान रखना है। नागालैंड दोस्तों नोट करना, आपसे पूछे दोस्तों 2011 की दोस्तों जनगणना के अनुसार, गणना के दोस्तों अनुसार लिखिएगा आपके न्यूनतम दोस्तों जनसंख्या वृद्धि दर पूछूं आपसे, न्यूनतम जो जनसंख्या वृद्धि दर है, जनसंख्या दोस्तों वृद्धि दर जो है वो दोस्तों राज्य कौन सा हो गया दोस्तों, नागालैंड हो गया। यहां दोस्तों ऋणात्मक छापिए, एकमात्र दोस्तों राज्य जिसकी जनसंख्या वृद्धि दर मिनिमम ऋणात्मक रही है वो भी नोट करना दोस्तों नागालैंड, उसका आंसर आपको ध्यान रखना है। आगे देखिएगा, राज्य हो गया दोस्तों मणिपुर, छापिए राज्य कौन सा दोस्तों, मणिपुर हो गया है। इंफाल इसकी राजधानी हो चुकी है। मुख्यमंत्री आपके बीजेपी के वीरेंद्र सिंह यहां के मुख्यमंत्री हैं। और अनुसुईया दोस्तों उइके अभी हाल ही में यहां की राज्यपाल जो है वो अपॉइंट हुई है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो मणिपुर की दोस्तों नई राज्यपाल कौन है, अनुसुईया उइके आपको धना नई दोस्तों राज्यपाल है। मुख्यमंत्री एन वीरेंद्र सिंह है। इंफाल दोस्तों नोट करना आपके राजधानी क्या है, इंफाल दोस्तों मणिपुर की राजधानी इंफाल है। और मणिपुर दोस्तों नोट करना आपके एनसुईया उइके आपको धना आपके एनसुईया जो उइके हैं ये यहां की नई राज्यपाल अपॉइंट हुई। आगे देखिएगा, मिजोरम दोस्तों नोट करना आपके आइजोल, अगर पूछो दोस्तों आइजोल जो है वो मिजोरम की दोस्तों राजधानी है। मुख्यमंत्री दोस्तों छापना आपके जोराम थांगा। देखो ये सवाल परीक्षा में पूछ लेता है आपसे, मिजोरम के नए मुख्यमंत्री कौन, जोराम थांगा नए मुख्यमंत्री है। और डॉक्टर दोस्तों छापेगा दोस्तों, डॉक्टर कंबम पति हरि बाबू दोस्तों लिखना आपके, ये मिजोरम के दोस्तों
आपके नए राज्यपाल है, ये भी आपको नोट करना है, ठीक है। मुख्यमंत्री नोट करना, जोरामथांगा जो है वो मिजोरम के मुख्यमंत्री, आपको ध्यान रखना है। त्रिपुरा, स्टार लगाओ, मोस्ट इंपोर्टेंट दोस्तों राज्य है। त्रिपुरा पे नजर बनाए रखना दोस्तों, है ना, त्रिपुरा पे नजर बनाए रखना। राजधानी इसकी अगरतला है। मानिक शाह दोस्तों वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है? मानिक शाह। मैंने आपको लिखवाया दोस्तों, जो मानिक शाह है वो किसके स्थान पर? बिप्लब देव दोस्तों, इनके स्थान पर मुख्यमंत्री बनाए गए थे, मैंने आपको नोट करवाया था। पर यहां दोस्तों अभी फरवरी में क्या होने वाले हैं? फरवरी में दोस्तों यहां पर चुनाव होने वाले हैं, तो उसके बाद क्या स्थिति रहती है वो हमें चेक करना पड़ेगा। पर अभी दोस्तों आज की तारीख में मुख्यमंत्री मानिक शाह, आपको ध्यान रखना है। राज्यपाल दोस्तों नोट करना, आपके सत्यदेव दोस्तों नारायण आर्य राज्यपाल है। तो नया जो मुख्यमंत्री आएगा उसको शपथ कौन दिलाएगा? शपथ दोस्तों दिलाने का काम इन्हीं का होगा। तो ये भी चर्चा में आने वाले भविष्य के अंदर 2-4-5 दिन बाद। और दोस्तों ये भी चर्चा में आने वाला, इसलिए नोट करना, आपके बांग्लादेश से तीनों ओर से घिरा हुआ राज्य है त्रिपुरा, हमारे लिए बड़ा महत्वपूर्ण होने वाला है। इसकी दोस्तों पूछे मूल भाषा कौन सी है? कोक बरोक छापिएगा दोस्तों। कोक बरोक जो भाषा ये यहाँ की मूल भाषा है, ये भी आपको थोड़ा बहुत ध्यान रखना चाहिए, है ना। आगे चलिए दोस्तों, आगे देखिएगा। राज्य हो गया मेघालय, लिखो, इस पर भी आपको नजर बनानी है दोस्तों। इनमें भी चुनाव है, लिखिएगा, इस पर भी नजर बनाइएगा दोस्तों। आपके जो मेघालय है यहां पर भी दोस्तों चुनाव होने वाले हैं। मेघालय की बात दोस्तों, आपके राजधानी क्या हो गई? शिलोंग दोस्तों यहां की राजधानी है। कॉनरेड संगमा दोस्तों, अभी हाल ही मुख्यमंत्री कौन है? कॉनरेड संगमा है। अगर पूछो दोस्तों पार्टी दोस्तों कौन सी होगी दोस्तों, छापिएगा नेशनल पीपुल्स पार्टी, छापिए नेशनल दोस्तों पीपुल्स पार्टी जो है ये दोस्तों पार्टी का दोस्तों नाम हो गया है। अगर दोस्तों पूछूं आपसे भारत की 8वीं राष्ट्रीय राजनीतिक जो पार्टी है, 8वीं राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टी, उसका दोस्तों नाम छापेगा नेशनल पीपुल्स पार्टी। आपको धरना, ये भारत की दोस्तों 8वीं राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टी, ये भी आपको नोट करना है, नेशनल पीपुल्स पार्टी। आप बताओ दोस्तों इसका चुनाव चिन्ह जो है वो क्या है? ये आपको छापना है कमेंट बॉक्स में, इसका चुनाव चिन्ह क्या है। राज्यपाल कौन दोस्तों? फागू चौहान जो है वो मेघालय के नए राज्यपाल, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे चलिएगा। भारत के दोस्तों आपकी ये तो हो गए राज्य। अब बात करते दोस्तों आपके राज्य के अलावा दोस्तों नोट करना, आपके यूटी की बात करते हैं दोस्तों। आपके जो 8 जो हमारे दोस्तों यूटी हैं उनकी बातचीत हम करते हैं। चलिए शुरुआत करता हूं दोस्तों, आपसे पूछे अगर राज्य की दोस्तों बात करूं आपसे, दिल्ली दोस्तों नोट करना, आपके दिल्ली दोस्तों राजधानी भी है और दोस्तों यूटी भी आपके दिल्ली, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। राजधानी दोस्तों पूछूं आपसे, नई दिल्ली दोस्तों इसकी राजधानी है। अरविंद केजरीवाल दोस्तों लिखना, आपके आम आदमी पार्टी दोस्तों लिखना, आपके आम आदमी पार्टी, मफलर मैन ऑफ इंडिया अरविंद केजरीवाल जो है ये दोस्तों यहां के मुख्यमंत्री हो गए। राज्यपाल कौन? विनय कुमार सक्सेना, नोट करना, आपके ये यहां के उपराज्यपाल, लिखा हो स्टार दोस्तों। अगर कभी पूछे आपसे विनय कुमार सक्सेना दोस्तों नोट करना, आपके विनय कुमार सक्सेना ये कहां के दोस्तों? ये दिल्ली के उपराज्यपाल, नोट करना। अभी हाल ही में कोई आप में से बताना चाहेगा मुझे दोस्तों? देखो पिछले क्वेश्चन का आंसर लिखिए दोस्तों। अगर पूछे इस पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या दोस्तों, पुस्तक जो है ये इस पार्टी का चुनाव चिन्ह, आपको ध्यान रखना है। अब बताओ मुझे एक सवाल पूछता हूं, ये दोस्तों विनय कुमार जो सक्सेना है ये इससे पहले कहां के अध्यक्ष थे? देखते हैं कौन बताएगा। इससे पहले दोस्तों कहां के अध्यक्ष जो है वो विनय कुमार सक्सेना थे। कमेंट बॉक्स में बताना दोस्तों किस आयोग के अध्यक्ष जो है वो विनय कुमार सक्सेना रह चुके हैं, इसका आंसर आपको बता देना है, ठीक है। आगे सुनिए दोस्तों, दिल्ली की दोस्तों बात करूं आपसे, अगर पूछे दोस्तों कौन सा संविधान संशोधन दोस्तों, 69वां संविधान संशोधन जो है दिल्ली संबंधित, आपको धरना है। अगर सो पूछो दिल्ली में दोस्तों नोट करना, आपके दिल्ली में दोस्तों कितने मंत्री बन सकते हैं दोस्तों, है दिल्ली में छापेगा दोस्तों, विधानसभा सीट के 10% मंत्री बन सकते हैं, बाकी दोस्तों अन्य स्थान पे 15% मंत्री जो है बन सकते हैं। अगर पूछूं आपसे दिल्ली में दोस्तों कितने विधानसभा की सीट हैं? 70 विधानसभा की सीट नोट करना, दिल्ली में 70 विधानसभा की सीट, मतलब दोस्तों कितने दोस्तों? एक मुख्यमंत्री और 6 मंत्री जो है वो दिल्ली के अंदर बन सकते हैं, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। 69 संविधान संशोधन दोस्तों नोट करना, आपके 10% मंत्री बन सकते हैं। और उसको पूछूं आपसे विधानसभा 70 दोस्तों विधानसभा की सीट है और मुख्यमंत्री और 6 मंत्री दोस्तों यहां पर बन सकते हैं। अगर पूछूं आपसे कहां के दोस्तों अध्यक्ष रहते दोस्तों, खादी ग्रामोद्योग आयोग, लिखिए खादी जो ग्रामोद्योग जो आयोग है, खादी ग्रामोद्योग आयोग, इसके अध्यक्ष कौन रह चुके हैं? विनय कुमार सक्सेना इसके अध्यक्ष रह चुके हैं अभी हाल ही में। दिल्ली के दोस्तों नोट करना, आपके दिल्ली के क्या है? उपराज्यपाल है। पुदुचेरी दोस्तों लिखना, आपके पुदुचेरी दोस्तों बात करूं आपसे, लिखिए दोस्तों ये किसके अधीन रह चुका है? फ्रांस, स्टार लगाना दोस्तों, आपके लिए परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण सवाल है। अगर दोस्तों पूछूं आपसे पुदुचेरी के मुख्यमंत्री कौन है? एन रंगास्वामी, छापेगा, ये यहां के दोस्तों मुख्यमंत्री
नहीं है। और राज्यपाल दोस्तों कौन है आपके, तमिल साई दोस्तों सौंदर्य साजन जो है दोस्तों, जो कि दोस्तों तेलंगाना के अंदर, कहां दोस्तों, जो कि तेलंगाना के अंदर थे ना, वही दोस्तों यहां के उपराज्यपाल, आपको ध्यान रखना है। अब सुनो मेरी बात, ठीक है। अगर पूछो दोस्तों आपसे भारत में दोस्तों छापना आपके न्यूनतम विधानसभा की जो सीट है, न्यूनतम दोस्तों विधानसभा की जो सीट है वो किस कहां दोस्तों स्थित छापना आपके, ये पुदुचेरी दोस्तों यहां पर स्थित है। और नोट करना 30 विधानसभा की सीट है पुदुचेरी के अंदर। अगर सवाल पूछे आपसे किस राज्य में दोस्तों मिनिमम में छापेगा, वो राज्य दोस्तों सिक्किम हो गया। पर अगर राज्य ना लिखा हो दोस्तों तो ध्यान रखिएगा, पुदुचेरी दोस्तों मिनिमम आपके, इसको नोट कर लो दोस्तों। पुदुचेरी कितनी सीट, 30 विधानसभा की सीट है। सिक्किम कितनी दोस्तों, सिक्किम में 32 है दोस्तों। और गोवा में कितनी है, 40 दोस्तों गोवा के अंदर है। ये तीनों बातें आपको नोट करके रखनी है। सवाल जो पूछे उसी का आंसर लगा के आना, ठीक है। अगर पूछे कहां मिनिमम है दोस्तों, पुदुचेरी आंसर होगा। अगर पूछूं किस राज्य में दोस्तों मिनिमम है, तो वो छापना राज्य कौन सा, सिक्किम होगा। ये आपको थोड़ा बहुत ध्यान रखना है अपनी खोपड़ी के अंदर, ठीक है। अगर दोस्तों पूछे किसके अधीन था, ये फ्रांस के अधीन था। आपको ये भी ध्यान रखना दोस्तों, फ्रांस से हमने इसको आजाद करवाया, अलग से दोस्तों इसको यूटी बनाया हमने, किसको, पुदुचेरी को अलग से यूटी बनाया। अगर पूछूं इसमें दोस्तों 4 जिले आपको नोट करना, 4 जिले दोस्तों पुदुचेरी के अंदर है। एक यनम है दोस्तों, एक यनम हो गया, एक दोस्तों कराईकल हो गया, यनम कराईकल दोस्तों छापना, यनम कराईकल दोस्तों माहे और पांडिचेरी दोस्तों नोट करना आपके, यनम कराईकल माहे पांडिचेरी, ये 4 जिले जो हैं, ये चारों जिले मिलकर पुदुचेरी बनते हैं, आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे दोस्तों बढ़ते हैं। राज्य हो गया जम्मू कश्मीर दोस्तों आपके, यूटी दोस्तों क्या हो गया आपके, यूटी छापेगा जम्मू कश्मीर हो गया है। अगर पूछूं आपसे जम्मू कश्मीर दोस्तों पहले क्या था, पहले राज्य था। और कब दोस्तों नोट करना आपके, वो तारीख दोस्तों नोट कीजिए आपके 31 अक्टूबर दोस्तों लिखना आपके, 31 अक्टूबर दोस्तों 2019 को नोट कीजिएगा। जम्मू कश्मीर से 2 दोस्तों नए यूटी बनते हैं, जिनका दोस्तों नाम क्या है, एक का नाम जम्मू कश्मीर हो गया है, एक दोस्तों लद्दाख हो गया। आपको ध्यान रखना है, एक राज्य समाप्त हुआ है और दोस्तों 2 नए आपके यूटी बने थे, जम्मू कश्मीर और लद्दाख छापेगा। 31 अक्टूबर की तारीख दोस्तों क्यों चुनी आपके, क्योंकि इसी दिन दोस्तों भारत में एकता दिवस बनाते हैं, आपको नोट कर लेना है, ठीक है। राजधानी दोस्तों श्रीनगर और जम्मू राजधानी है। राज्यपाल कौन दोस्तों, मनोज सिन्हा जो है, ये दोस्तों यहां के आपके उपराज्यपाल, आपको ध्यान से कौन है, मनोज सिन्हा, आपको नाम ध्यान रखना है, ठीक है। आगे चलिए दोस्तों, जम्मू कश्मीर का जो इतिहास है, अगर दोस्तों पूछूं आपसे ये कौन सी पुस्तक में लिखा हुआ है, राज तरंगिणी जो पुस्तक है इसमें लिखा हुआ है, कल्हण की पुस्तक आपको नोट करना है। अगर पूछो तो जम्मू कश्मीर में दोस्तों नोट करना आपके परिसीमन के लिए दोस्तों जम्मू कश्मीर में कितनी सीटें होने वाली हैं, इसके लिए दोस्तों नोट करना आपके रंजना प्रकाश देसाई आयोग, कौन सा, रंजना प्रकाश देसाई आयोग बनाया गया है। और दोस्तों इसके अनुसार छापेगा 90 विधानसभा की सीट जो है वो जम्मू कश्मीर के अंदर है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। कभी सवाल आपसे पूछ ले कौन सा आयोग, रंजना प्रकाश देसाई आयोग दोस्तों परिसीमन के लिए बनाया गया, 90 विधानसभा की सीट आपके यहां पर है, आपको ध्यान रखना है। आगे देखिएगा लद्दाख, अगर पूछूं दोस्तों आपसे ये लद्दाख इंपॉर्टेंट सवाल आपके सामने, इसमें 2 ही जिले हैं दोस्तों, कितने आपके, 2 ही जिले इसके अंदर हैं, एक तो लेह और एक कारगिल। ध्यान रखिएगा दोस्तों, इसमें केवल 2 जिले शामिल हैं, लेह और कारगिल, और लेह यहां की राजधानी है, आपको नोट करना है। अभी दोस्तों हाल ही में कौन दोस्तों यहां के उपराज्यपाल बनाए गए, छापेगा वी.डी. मिश्रा। इंपॉर्टेंट सवाल दोस्तों, अभी हाल ही में लिख लेना, अभी दोस्तों हाल ही में राधा कृष्णन माथुर जो है, राधा कृष्णन जो माथुर हैं, इनके स्थान पर दोस्तों किसको उपराज्यपाल बनाया, बी.डी. मिश्रा दोस्तों इनको उपराज्यपाल बनाया, आपको ध्यान रखना है। आगे देखिएगा राज्य दोस्तों कौन सा आपके, यूटी दोस्तों फिर हो गया दोस्तों आपके, कौन यूटी हो गया दोस्तों, चंडीगढ़ दोस्तों यूटी हो गया आपका, चंडीगढ़ दोस्तों राजधानी हो गया। चंडीगढ़ छापना राजधानी भी है दोस्तों, राजधानी भी है। यूटी भी दोस्तों कौन आपके, यूटी भी छापे चंडीगढ़ दोस्तों आपके है। और बनवारी लाल जो पुरोहित हैं ये दोस्तों प्रशासक के रूप में यहां पर आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे चलिए दोस्तों, अगर पूछे आपसे दादर नागर हवेली दमन दीव, ये भी हमारे लिए भाई बहुत जहर सवाल है। देखो आज की क्लास में से बहुत सारे सवाल बनने वाले, और इस क्लास को जब मैं अपडेट करूंगा ना तो और भी बहुत सारे सवाल बनने वाले। मैं आपको 10 मिनट पढ़ाने आया था और देखिए 40-50 मिनट से मैं आपको पढ़ा रहा हूं, है ना। सुनना, ये दोस्तों आपके लिए बड़ा महत्वपूर्ण सवाल हो गया है। दादर नागर हवेली और दमन दीव दोनों एक साथ लिखे हुए हैं दोस्तों। ये पहले अलग अलग यूटी थे, लेकिन दोस्तों हुआ क्या दोस्तों, 26 जनवरी 2020 को छापेगा इन दोनों दोस्तों यूटी का छापना दोस्तों आपस में दोस्तों आपके इसे
एक यूटी बना दिया गया आपको दोस्तों, एक यूटी बन गया दोस्तों कौन, आपके दादर नागर हवेली और दमन दीव, इन दोनों को आपस में मर्ज किया गया दोस्तों कब, आपके 26 जनवरी 2020, 2 तारीख हो गई। 31 अक्टूबर 2019 दोस्तों जम्मू कश्मीर आपके लद्दाख 2 नए यूटी बनते हैं। एक दोस्तों आपके 26 जनवरी 2020 दोस्तों दमन दीप और दादर नागर हवेली, इन दोनों को आपस में मर्ज किया गया। राजधानी दमन होगी इसकी राजधानी, और राज्यपाल दोस्तों साहब ने जो प्रशासक है दोस्तों यहाँ के, वो प्रफुल्ल पटेल जो है यहाँ के प्रशासक है, आपको ध्यान रखना है। आगे आइए दोस्तों, लक्षद्वीप अगर पूछूं आपसे, अगर से पूछा तो लक्षद्वीप जो यूटी जो है लिखना प्रवाल भित्ति दोस्तों, किससे, प्रवाल भित्ति से दोस्तों बना हुआ द्वीप कौन सा दोस्तों, प्रवाल भित्ति दोस्तों इससे बना हुआ जो द्वीप है वो छापेगा लक्षद्वीप हो गया है। कवरत्ती इसकी राजधानी, इंपॉर्टेंट सवाल दोस्तों, कवरत्ती इसकी राजधानी है, और प्रफुल्ल पटेल दोस्तों इन्हीं के पास में अतिरिक्त प्रभार, आपको ध्यान रखना है, ये नोट करना दोस्तों, लक्षद्वीप की राजधानी क्या है, कवरत्ती इसकी राजधानी है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, किससे दोस्तों बना हुआ है, आपके प्रवाल से बना हुआ आपके लक्षद्वीप है, आपको ध्यान रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। दोस्तों कौन आपके यूटी दोस्तों कौन सा हो गया, ये दोस्तों यूटी हो गया अंडमान निकोबार द्वीप समूह दोस्तों, लिखिएगा। अगर दोस्तों पूछूं आपसे, अंडमान दोस्तों निकोबार जो द्वीप समूह है, इसकी राजधानी पोर्ट ब्लेयर, इंपॉर्टेंट सवाल आपके लिए दोस्तों, राजधानी क्या है इसकी, पोर्ट ब्लेयर राजधानी है। और दोस्तों एडमिरल डीके जोशी दोस्तों यहाँ के क्या है, उपराज्यपाल, पूछूं आपसे एडमिरल डीके जोशी जो है ये यहाँ के उपराज्यपाल, ध्यान रखिए। ठीक है, नोट करना दोस्तों, सवाल अच्छा है। पोर्ट ब्लेयर दोस्तों पूछूं आपसे दोस्तों, ये अंडमान दोस्तों निकोबार अपना, इसकी राजधानी अंडमान निकोबार की पोर्ट ब्लेयर, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगर दोस्तों पूछे अंडमान निकोबार जो है किस दोस्तों पर्वत छापेगा, अराक्योन नामा दोस्तों लिखना, आपके अराक्योन नामा जो पर्वत है, इस पर्वत का आपके जल के ऊपर जो भाग है, जल के ऊपर दोस्तों जो भाग है वो छापना दोस्तों कौन है, आपके वो अंडमान निकोबार है। ये पर्वत किस देश के अंदर स्थित है, ये आपको कमेंट बॉक्स में मुझे छाप देना। आगे देखिएगा, ये दोस्तों सारे सवाल आपके सामने थे, और मुझे तो बहुत मजा आया आपको पढ़ाने में आज। मुझे नहीं पता आपको कितना मजा आया होगा मेरे साथ पढ़ने में, पर मुझे दोस्तों बहुत मजा आया। अब आप मुझे ये बताओ कि अगर दोस्तों ऐसा किया जाए, बताना दोस्तों मुझे आपके सामने, ये अलग से दोस्तों आपके बड़ा खतरनाक काम हो सकता है अगर ये ऐसा हो गया। मैंने दोस्तों आपको एक बार राज्य दर्शन पढ़ाया दोस्तों, याद कीजिएगा, मैंने पढ़ाया दोस्तों यूट्यूब के ऊपर आपको राज्य दर्शन, आपके सारे राज्य लगभग पढ़ाए थे मैंने इसके अंदर। अगर मैं दोस्तों ऐसा करूं आपके सामने, इसी प्रकार दोस्तों इसमें महत्वपूर्ण मंदिर, महत्वपूर्ण स्थान, इन सबको शामिल करते हुए दोस्तों हर देश, हर राज्य का दोस्तों एक पेज तैयार करें हम, हर राज्य का दोस्तों एक पेज आपके सामने हो, और इस प्रकार दोस्तों आपके जो 28 राज्य हैं और 8 जो यूटी हैं, इनके 36 पेज दोस्तों तैयार हो आपके, और 36 पेजों को मैं आपको पढ़ाऊं एक महा एपिसोड दोस्तों, इसमें एक महा एपिसोड में इनको पढ़ाऊं मैं आपको। बताओ आप तैयार हो या नहीं हो, पहले तो आप ये बताओ तैयार हो या नहीं हो। अगर आप इस काम के लिए तैयार, थोड़ा टाइम दोस्तों लगेगा इसमें, आपके 2-3 घंटे दोस्तों इसमें लगने वाले हैं, पर अगर आप तैयार हो तो कुछ भी असंभव नहीं है ना। संभव असंभव हमारी सीमा है, हम कितना खुद को कष्ट देंगे वही तय करेगा कौन सी चीज संभव है और कौन सी चीज असंभव है ना। अगर आप तैयार हो, और अगर आप तैयार नहीं हो तो आपके लिए जानकारी मेरी तरफ से फिर एक बार है, मैं आपको तैयार कर दूंगा ना। मुझे लगता है जहां जन्म मेरा इसीलिए हुआ है कि मैं आपको तैयार कर दूं। ठीक है, अगर आपका बचपन गरीबी में गुजरे तो सह लेना, लेकिन आपके माँ बाप का बुढ़ापा गरीबी में नहीं गुजरना चाहिए। ना लाइक की कहूंगा आपसे, ना शेयर की कहूंगा, पर ये लाइन मैं आपको दिन में 5 बार कहूंगा। मंजूर है? ना लाइक ना शेयर, मैं ये लाइन आपको 5 बार कहूंगा कि अगर आपका बचपन गरीबी में गुजरे सह लेना, लेकिन आपके माँ बाप का बुढ़ापा गरीबी में नहीं गुजरना चाहिए। इतनी मेहनत आपको करनी है, और खूब मेहनत आपको करनी पड़ेगी। ठीक है, तो आइए आप सभी के सामने ये मेरी तरफ से आज ये क्लास, जो कि एक महत्वपूर्ण क्लास हो सकती है परीक्षा की दृष्टि से, ये वार्षिकांक की पुस्तक आप सभी के सामने, इसमें अपडेट कर लेना दोस्तों। जो सवाल मैंने आपको नए बताए ना, उनको अपडेट कर लेना। इसमें जो भी राज्यपाल नए बताए उनको अपडेट कर लीजिएगा। यही काम आपको मेरे साथ में करना है। कल सुबह तैयार रहिएगा, 6:30 बजे महादेव की सौगंध कल तांडव होगा। ठीक है, 6:30 बजे तैयार रहना दोस्तों। कल आपकी जो क्लास है, अति महत्वपूर्ण क्लास, उस क्लास को मत छोड़ना। मैं तो आपसे इतना कहता हूं कि आप पूरे दिन में कोई क्लास लो मत लो, ये आपकी मर्जी है। आप इस वाली क्लास को जरूर लेना, अपनी दिनचर्या में इसको शामिल कर लो। ठीक है, खुश रहिएगा और सभी का सम्मान कीजिएगा। वार्षिकांक का लिंक ऊपर दिया गया है, और अराक्योन नामा जो पर्वत है वो म्यांमार दोस्तों राज्य के, म्यांमार देश के अंदर आपको ध्यान रखना है। अपना ध्यान रखिएगा, सभी का सम्मान कीजिएगा। मेरी तरफ से आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं।
महाशिवरात्रि की शुभकामनाएं। कल मुलाकात होगी आपसे महाशिवरात्रि पर। कल फिर से मुलाकात होगी सुबह 6:30 बजे, यहीं आपसे मिलने वाला हूं। जय हिंद, थैंक यू। मुश्किल नहीं कुछ भी इस दुनिया में, तू जरा कोशिश तो कर, ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू जरा हिम्मत तो कर। अपने सपनों को उड़ान देने के लिए आज ही सब्सक्राइब कीजिए उत्कर्ष चैनल को।